वैसे तो समाज में काला जादू और टोना टोटका जैसी चीजों को अंधविश्वास माना जाता है। लोग इससे दूर रहें इसलिए इन चीजों पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद दुनिया भर के कई देश ऐसे हैं जहां आज भी काला जादू या तंत्र मंत्र जैसी गतिविधियां होती हैं। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने अपना करियर एक सिंगर के तौर पर शुरू किया, लेकिन बाद में काला जादू की दुनिया से जुड़ गई। इसी काले जादू के जाल में फंसकर उसने एक जाने माने नेता की जान ली और कत्ल के बाद उसकी लाश के 18 टुकड़े कर दिए। बात है 1990 के दशक की, जब मोना फैंडे नाम की एक महिला मलेशिया में काफी ज्यादा मशहूर हो रही थी। मोना पहले एक सिंगर थी, लेकिन जब उसे इस लाइन में ज्यादा सफलता नहीं मिली तो वो एक जादूगर बन गई। ऐसा माना जाता है कि मोना लोगों को उनकी हर ख्वाहिश और इच्छा पूरी करने वाले तावीज़ और जादुई सामान देती थी। ऐसे ही एक नेता थे दातून मंजलान इदरीस। वो मलेशिया में UMNO नाम की पार्टी के मेंबर थे और मुख्यमंत्री की कुर्सी की रेस में थे। तभी मंजलान को मोना के बारे में पता चला और मंजलान एक दिन मोना के पास मदद मांगने गए। मोना ने मंजलान से वादा किया कि वो उसको 2 चीजें देगी, एक छड़ी और सर पे पहनने वाला मुकुट दिलवाएगी। मोना ने कहा कि इन दोनों चीजों में जादुई शक्ति है और ये तुमको मंजलान ऐसा नेता बना देगी जिसे कोई नहीं हरा पाएगा। इस जादुई टोटके के बदले मोना ने मंजलान से 25 लाख मलेशियन करेंसी की रकम मांगी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जाता है कि मंजलान ने 5 लाख रुपए की रकम एडवांस दी और बाकी रकम के लिए अपनी जमीनों के कुछ कागज गिरवी रखवा दिए। डील फाइनल हो जाने के बाद एक दिन मोना ने मंजलान को अपने घर पर एक खास जादुई पुष्प स्नान के लिए बुलाया। जो वक्त तय किया गया था उसी वक्त मंजलान मोना के घर आ गए। यहाँ मोना ने अपने पति अफुंदी और एक दोस्त जुराइमी पहले से मौजूद थे। मोना ने मंजलान को फर्श पर लेटा दिया और आंखें बंद करने के लिए कहा। आंखें बंद करते ही मोना ने मंजलान के शरीर पर फूल रखने शुरू किए। जैसे ही मंजलान का पूरा शरीर फूलों से ढक गया, मोना के दोस्त जुराइमी ने कुल्हाड़ी उठाई और मंजलान की गर्दन पर 3 वार किए। मंजलान का सिर धड़ से अलग हो गया। बताया जाता है कि मंजलान की दौलत पाने के लिए मोना और उसके पति ने ये पूरी प्लानिंग की थी। दिन बीतते गए, इस कत्ल के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा था। हालांकि जब 1 हफ्ते बाद मंजलान अपने घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। मंजलान के लापता होने की शिकायत पुलिस में कराई गई। पुलिस को शुरुआत में कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन अचानक केस में एक बड़ा मोड़ आ गया। दरअसल हुआ यूं कि उसी दौरान ड्रग्स से जुड़े एक मामले में मोना के साथी जुराइमी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में जुराइमी ने पुलिस के अफसरों को उस वक्त हैरान कर दिया जब उसने बताया कि मंजलान के कत्ल में वो शामिल था। जुराइमी के कबूलनामे के बाद 20 जुलाई 1993 की रात को मोना और उसके पति अफुंदी को गिरफ्तार किया गया। जुराइमी की निशानदेही पर 3 दिन बाद एक गड्ढे से मंजलान की लाश के 18 टुकड़े बरामद किए गए। मामले की सुनवाई हुई और टिम्बरलैंड हाईकोर्ट ने तीनों को मंजलान के कत्ल का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। फांसी के लिए 2 नवंबर 2001 का दिन तय किया गया। मोना फैंडे ने अपनी गिरफ्तारी और फांसी के बीच के 8 साल जेल में बिताए। इस दौरान भी उसे अक्सर चमकीले कपड़े पहने, मुस्कुराते हुए और कैमरे के सामने पोज देते हुए देखा गया। हालांकि पुलिस के अफसर और मलेशिया के लोग उस वक्त चौंक गए जब पता चला कि कत्ल की इस वारदात को काले जादू के नाम से अंजाम दिया गया था। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान मोना का बर्ताव भी बेहद हैरान कर देने वाला था और जब मोना को मौत की सजा सुनाई गई तो वो खुश हो रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसका ये बर्ताव देखने के बाद हर किसी के दिल में एक दहशत थी। फांसी से एक दिन पहले मोना, अफुंदी और जुराइमी को अपने परिवारों से मिलने की इजाज़त दी गई।
आपको बताते चलें कि जब मोना से आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसे खाने के लिए एक KFC का चिकन मंगवाया। 2 नवंबर 2001 को सुबह 5:29 पर तीनों कातिलों को एक साथ फांसी दे दी गई। फांसी से पहले मोना के आखिरी शब्द थे, मैं कभी नहीं मरूंगी। उसके ये शब्द आज भी मलेशिया के लोगों को डराते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।